समझो एक आध दिन आपकी नींद खुल गई है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो सीधा आपको जिसमें बहुत अच्छे ढंग से आपका कंसंट्रेशन होता है, ऐसी कोई भी चीज़ हो, उसमें अपने आप को कंसंट्रेट कर लीजिए। चाहे पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। उसमें अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए। चाहे आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है, तो घर के लोगों को डिस्टर्ब ना करते हुए संगीत सुनते जाइए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। विद्या पाटिल राजे, इनका सवाल ऐसा है कि मैंने एबी कोर्स किया है, उसकी प्रैक्टिस भी करती हूँ, लेकिन कभी-कभी आधी रात में नींद खुलती है और फिर नींद नहीं आती, तो मैं क्या करूँ? ये समस्या उम्र के साथ में आने वाली समस्या है, इसको हम कहते हैं पार्शियल इनसोम्निया। और मैक्सिमम लोगों को उम्र के साथ में, उम्र बढ़ने के साथ में यह समस्या आती है। और करीबन पहले ऐसा माना गया था कि ये उम्र के साथ में आने वाली एक कंपल्सरी समस्या है। क्योंकि जवानी में हम जिस ढंग से एंग्जायटी और टेंशन सहन कर सकते हैं, बाद में इसका प्रमाण कम होता है। और इसलिए पहले जमाने में 40 के बाद के लोगों में ये समस्या पार्शियल इंसोम्निया बड़े पैमाने पर दिखता था। और 60 के उम्र के ऊपर के लोगों की नींद ही कम हो जाती है, 4 घंटे में नींद उनकी खुल जाती है। ये एक क्या बोलेंगे मिथ तैयार हुई थी, लेकिन फैक्ट्स वैसे नहीं। आजकल तो बिल्कुल जवान लोगों को भी पार्शियल इंसोम्निया हो जाता है, क्योंकि टेंशन, एंग्जायटी का प्रमाण हमारे जीवन में जाने अनजाने में काफी बढ़ा है। अब आप अगर रेगुलर सम्मोहन का उपयोग करते हो और सम्मोहन की प्रक्रिया में नींद के लिए सजेशन ऑलरेडी है, इसके बावजूद ऐसा एक आध बार दो बार होता है कभी-कभी, तो उसको कोई ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हर एक के जीवन में एक आध दो बार हो सकता है। महीने में अगर एक आध दो बार ही होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। जब भी ये होता है, तो जब आपके पास समझो जब नींद खुलती है, तो हमेशा मैं नींद के बारे में कहता हूँ कि नींद ऐसी चीज है कि जिसके पीछे हमको नहीं लगना चाहिए। जितना हम नींद के पीछे लगते हैं, उतना-उतना वो सामने भागती है। और जब उसके तरफ ध्यान नहीं देते, तो पीछे से चुप कर आकर हमारे बाहों में, आगोश में चली आती है। तो नींद की ये विशेषता है, क्योंकि हमारे शरीर की वो आवश्यकता है। इसलिए उसकी इतनी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। समझो एक आध दिन आपकी नींद खुल गई है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो सीधा आपको जिसमें बहुत अच्छे ढंग से आपका कंसंट्रेशन होता है, ऐसी कोई भी चीज हो, उसमें अपने आप को कंसंट्रेट कर लीजिए। चाहे पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। उसमें अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए। चाहे आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है, तो घर के लोगों को डिस्टर्ब ना करते हुए संगीत सुनते जाइए। चाहे एक आधा काम करने में आपको अच्छा कंसंट्रेशन लगता है, तो वो कंसंट्रेशन में काम कर दीजिए। कोई भी कंसंट्रेटेड चीज तब कीजिए। नींद की आराधना करते मत बैठिए। और जब नींद आएगी तब सो जाइए। कई बार पढ़ते-पढ़ते फिर नींद आती है, सो सकते हो। और सजेशन में मुझे अनडिस्टर्ब नींद लगेगी, शांत, गहरी, अनडिस्टर्ब नींद लगेगी, ये सजेशन अपने समूह में ऐड कर लीजिए। उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। ये जब एंग्जायटी, टेंशन का प्रमाण हमारे मन में, या फिर कोई हमारे जीवन में ऐसी एक आधी घटना घटती है जिसके कारण वो मन में जाकर बैठती है, वो फिर अचानक नींद में याद आती है और फिर हमको नींद नहीं आती है, ऐसा होता है। लेकिन रेगुलर अगर हमारी सम्मोहन की प्रैक्टिस चले, तो बहुत कम बार होगा। कभी होना ही नहीं चाहिए, ऐसा आग्रह भी रखने की आवश्यकता नहीं।
लेकिन मुझे गहरी, शांत और अनडिस्टर्ब नींद लगेगी और पूरा 7 घंटा जो भी आपको लगता है उतने समय तक मेरी पूरी नींद अनडिस्टर्ब तरीके से पूरी होगी, ये सजेशन का अच्छा परिणाम आपको मिलना शुरू होगा। नियम यही है कि नींद के पीछे मत लगो। नींद को आवश्यक है उतना इम्पोर्टेंस दो, लेकिन उसके पीछे मत लगो। वो फिर अपने आप अपने पीछे हमारे पीछे लगती है। ये नियम को भी हमको भूलना नहीं। जब नींद नहीं आती है, कोई भी कॉन्सन्ट्रेटेड काम जिसमें आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाए, ऐसा काम करो। बिल्कुल नींद की राह देखते इधर से उधर करवट बदलते बैठना गलत बात है। ये सब बातें मैंने ऑलरेडी आपसे पहले कही है, केवल मैंने इतना ही ऐड किया है कि अनडिस्टर्ब नींद का सजेशन उसके साथ में डाल दो। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।